हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एग्जांपल नंबर 8 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें आपको अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और इसको आपको प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। सो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन को आप देखें तो सेक और टेन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है जो हमको पता है, और कॉसेक और कॉट के बीच में भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इसमें इसको साइन और कॉस में नहीं चेंज करूँगा। ठीक है, साइन और कॉस में चेंज करेंगे उसके बाद आपको एलसीएम लेना होगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कोशिश करके इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट रिलेशन हमको दिया ही है तो हम सबसे पहले डायरेक्ट को ही करते हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग टेकिंग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए अंडर रूट लगा लेते हैं, और उसके साथ साथ वैल्यूज हमेशा ब्रैकेट में पुट की जाती है, भले ही प्लस माइनस किसी का भी साइन हो, आप वैल्यू जब पुट करें तो हमेशा ब्रैकेट में ही करें। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान आएगा, और इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। और कुछ तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट लगेगा और उसके बाद अब ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन है नहीं, तो इसका मतलब ब्रैकेट के जो साइन है वो ब्रैकेट खुलने के बाद भी सेम ही रहेंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको लिखता हूँ। सबसे पहले मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, और प्लस इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 लिख सकता हूँ, दोनों ही प्लस में। अब रूट से मुझे बाहर निकालना है स्टूडेंट्स, तो रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, अगर किसी तरह नीचे होल स्क्वायर आ जाए, मतलब कोई ऐसा स्क्वायर आ जाए जो तीनों पे लगा हो या दोनों पे लगा हो, तो वो रूट जो है वो कट जाता है स्क्वायर से। बेसिकली तभी काटिएगा जब ये पूरे पे लगा हो होल स्क्वायर, कोई भी नंबर बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर कहीं आ जाए कहीं से, तो इसका मतलब ये स्क्वायर जो है ये रूट से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीज़, स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाता है, लेकिन एक शर्त है कि ये जो स्क्वायर है वो पूरे पे होना चाहिए। अगर यहाँ एक नंबर है तो उस पे, अगर यहाँ 3-4 नंबर है तो वो पूरा ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, तीनों नंबर, और उसके ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ कि पूरे पे आ जाए, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल तो स्क्वायर है, इस पे भी है स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, लेकिन पूरे पे स्क्वायर कैसे लाऊं। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखिए मैं किसके फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फॉर्मूला है ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसी का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर ए तो मुझे दिया हुआ है, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये तो मुझे दिया हुआ है, ये भी मुझे दिया हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ है, ए और बी नहीं दिया हुआ है ना। अब एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट्स, कि ए की जगह अगर मैं टेन ले लूँ, ठीक है, देखिए टेन थीटा ले लूँ, और बी की जगह कॉट थीटा ले लूँ, अपनी तरफ से ले रहा हूँ। और क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? नहीं। देखिए मैथ्स में कोई भी चीज़ अपनी तरफ से लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों चीज़ लेने से क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो वो कैसे? देखिए टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा होता क्या है? टेन थीटा और कॉट थीटा को मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 2 को कहीं ना कहीं 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और क्या 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैंने कुछ बदला? नहीं बदला, ये है तो 2 ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। और 1 क्या है?
टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा भी तो 1 है, तो क्या मैं इस 1 की जगह टेन थीटा और कॉट थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये एक नया पॉइंट था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार डिटेल में मैंने सोचा समझा दूँ। तो यहाँ पर देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, अपनी तरफ से लिख दिया है। और ये इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैंने क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं किया है, बस फॉर्मूला अब कंप्लीट है। देख लीजिए, अब ए स्क्वायर भी है हमारे पास, बी स्क्वायर भी है और 2ab भी है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब हम इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कैसे लगेगा होल स्क्वायर। यहाँ पर ए हो जाएगा टेन थीटा और बी हो जाएगा कॉट थीटा, उसके ऊपर होल स्क्वायर लग गया ना। तो इसी होल स्क्वायर की बात कर रहा था। अब स्टूडेंट्स आप इस रूट को इस स्क्वायर से आप काट सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और क्या यही मुझे प्रूव करना था? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी हमको यही दिया हुआ है कि हमको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर है। एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने खुद देखा है कई क्वेश्चन पेपर्स में। सो आई होप बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।